अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज समान कटाविया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्कअप और मार्जिन का कॉन्सेप्ट। अक्सर इसमें हमें ये प्रॉब्लम होती है जब हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जब एग्जामिनर हमें इसकी एडजस्टमेंट देता है तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम पहले ये देखते हैं कि सर ये मार्जिन होता क्या है। मार्जिन सिंपल यही होता है कि जब सेल्स में लेट से मैं कहता हूँ कि मेरी सेल्स एक हुई है गिवन और उसमें से मैं कॉस्ट माइनस कर दूँ तो जो प्रॉफिट आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिन। लेकिन इफ आई सी मार्कअप, मार्कअप को मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि लेट से मुझे एक केक बनाने की कॉस्ट आई है 600 रुपए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट कितना रखना है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 400 रुपए इसमें प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो 400 रुपए मैंने प्रॉफिट रख के जो 1000 रुपए की मैं कॉस्ट पे पहुंचा हूँ सेलिंग प्राइस पे, दिस 400 इज नोन इज मार्कअप। सर प्रॉब्लम क्या आता है कि जब एग्जामिनर मुझे कहता है कि मार्कअप है, मार्कअप पे कैलकुलेशन करके दो या मार्जिन पे करके दो, तो सर मुझे पता कैसे चलेगा कि मार्कअप अप्लाई करना है मार्जिन। तो इसकी एक हिंट तो ये है कि अगर उसने मार्कअप स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो तो बहुत सिंपल हो जाएगा, अदरवाइज वो लिखेगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर वो इस किस्म की टर्म यूज करे तो इसका मतलब मार्कअप ही होगा, और अगर वो मार्जिन लिखे तो भी सिंपल है, अदरवाइज वो लिखे प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस तो ये मार्जिन होगा। आइए सर इसको सॉल्व करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये मजीद क्लियर हो जाएगा। लेट्स से एग्जाम्पल अगर हम लिखें, हमारे पास गिवन हो कॉस्ट 5 लाख रुपए और प्रॉफिट की परसेंटेज जो गिवन हो ऑन मार्कअप, प्रॉफिट ऑन मार्कअप या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, लेट्स से वो गिवन हो 30%। तो सर इसको सबसे आसान तरीका ये है कैलकुलेट करने का कि ये इक्वेशन बचपन में हम सब ने पढ़ी है कि सेल्स बराबर होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। सर इन केस ऑफ मार्कअप अगर मुझे मार्कअप से कैलकुलेट करना है कुछ, तो इन केस ऑफ मार्कअप मेरी कॉस्ट हमेशा 100% होगी। यानी अगर मुझे मार्कअप सवाल में गिवन है तो मेरी कॉस्ट को मैं अज्यूम करूंगा कि 100% है, तो अगर इसमें मैं अपने प्रॉफिट को ऐड कर दूं तो मेरी सेल्स आ जाएगी 130। सेल्स आ जाएगी 130। तो अगर मुझे अब यहाँ पर अगर सेल्स निकालने को एग्जामिनर कह रहा है तो बहुत सिंपल है कि अगर मैं सेल्स निकालना चाहूँ कि जो चीज मुझे गिवन है, यहाँ पे कॉस्ट गिवन है वो है 5 लाख और मुझे पता है वो 100% है, और जो मुझे पता करना है वो सेल्स पता करना है। तो जो चीज पता करनी हो क्लास अगर मैं वो ऊपर रख दूं और जो चीज पता है उसे मैं नीचे रख दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और जब मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर निकलेगा, आप भी इसको अपने पास कैलकुलेट कर सकते हैं, 6.5 लाख रुपए। तो सेलिंग प्राइस सर मेरे पास इस केस में आ गई 6.5 लाख रुपए। सर एक और एग्जाम्पल से सॉल्व करके दिखाइए। जी देखिए, लेट से एग्जामिनर ने आपको दे दी सेलिंग प्राइस 8 लाख रुपए और इसने कहा है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रहेगा तो इसका मतलब मार्कअप है विच इज 40%। सर अब अगर वो मुझसे कह रहा है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल के बता दो, सर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि जो चीज़ पता है वो नीचे आएगी और जो चीज़ मालूम करनी है उसको हम न्यूमरेटर में यानी ऊपर रखेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, वही इक्वेशन बनाते हैं कि सेल्स बराबर है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। अगर मार्कअप है तो कॉस्ट 100% होगी तो प्रॉफिट 40% होगा, तो सेल्स 140% हो गई। अगर मुझे प्रॉफिट पता करना है तो सिंपल मैं 8 लाख रुपए की जो सेल्स गिवन है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 40 से, क्योंकि मुझे प्रॉफिट पता करना है, और 140 से डिवाइड कर दूं क्योंकि सेल्स मुझे मालूम है और जो चीज़ पता होगी उसे मैं नीचे रखूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 2,28,571 रुपए, 228571। तो क्लास इस तरीके से मार्कअप की कैलकुलेशन होती है। उसको पहचानने का तरीका यह है कि या तो मार्कअप लिखा हो या प्रॉफिट एंड कॉस्ट लिखा हो और इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। सर आइए एक एग्जांपल मार्जिन की भी करते हैं। लेट्स से एग्जामिनर मुझे एक डेटा देता है और उसमें कहता है कि कॉस्ट है 100 रुपए या 4 लाख रुपए, और अब जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो मार्जिन में है, यानी प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस में, या वो स्पेसिफिकली लिख देगा कि मार्जिन है यानी परसेंटेज ऑफ मार्जिन है विच इज 20%, और वो आपसे कह रहा है कि सेल्स निकाल के बता दो। क्लास वही इक्वेशन अब हम बनाने जा रहे हैं कि सेल्स बराबर है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट के। अगर मेरी सेल्स यहाँ पे 100% होगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने कहा था कि मेरा प्रॉफिट कॉस्ट पर है तो कॉस्ट 100% थी, अब वो मेरा मुझे कह रहा है कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर है तो सेल्स 100% होगी, और प्रॉफिट की परसेंटेज मुझे गिवन है तो यकीनन मेरी कॉस्ट होगी 80%। अब जो मुझे पता करने जाना है सेम रूल मैं अप्लाई करूंगा, इसको ऊपर रखूंगा और जो मुझे पता है कॉस्ट वो नीचे रखूंगा और मैं गिवन कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास 500,000 सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सर एक और एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। लेट्स से एग्जामिनर ने आपसे कहा है 7 लाख रुपए सेल्स है और प्रॉफिट की परसेंटेज है 30%।
और ये बात आपको पता है कि वो मार्जिन है यानी प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है, और एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि डायरेक्ट मुझे प्रॉफिट निकाल के दे दो। अगेन मैं वही क्वेश्चन बनाऊंगा, सेल्स बराबर है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट के, और सेल्स मार्जिन के केस में 100% होती है, प्रॉफिट अगर 30% है तो कॉस्ट 70% होगी। सर मुझे प्रॉफिट निकालना है, जो चीज़ गिवन है वो ऊपर नीचे आएगी विच इज़ 100%, और जो चीज़ पता करनी है वो ऊपर आएगी 30%, और इसको मैंने जब 7 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया तो सर 2,10,000 रुपये प्रॉफिट की अमाउंट आ गई। उम्मीद है क्लास ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई रेलिवेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।